हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से विन स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपसे जो मुलाकात करूंगा वो घन वाला जो टॉपिक है उस रिलेटिव हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो 3D वाला जो हमारा चैप्टर है आयतन वाला, इस चैप्टर को मैं पूरा ही करा दूंगा। 3 से 4 वीडियो में या 5 वीडियो में 20-20 मिनट की, और टॉपिक बाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। जैसा सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे घन वाला। तो मैं अगर ये घन वाला अगर टॉपिक लूं तो यहाँ पर हम एक घन बनाएंगे। ये हमारे पास एक घन होता है। ये हमारे पास एक घन होता है। घन में क्या होता है? घन में प्रति एक भुजा समान होती है। ऊंचाई भी समान होगी, इसमें लंबाई भी समान होगी और इसकी चौड़ाई भी समान होगी। मतलब यहाँ पर हम जो h का मान a, b का मान भी a और l का मान भी a, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, इसलिए हम इस कंडीशन में इसे घन कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है उसे हम घनाभ बोलते हैं। तो घन में अगर हम बात करें कि घन का आयतन जो होगा वो होगा a की पावर 3। अब आती बात घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की बात करें a√3। तो घन का जो आयतन है वो a की पावर 3 है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 6a² है और घन का जो विकर्ण है वो a√3 है। तो यहाँ पर हम घन वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटिव हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो सबसे पहले इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे, ये इसमें एक क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों में। तो यहाँ पर अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर लिखूं, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हमारे पास आयतनों का अनुपात दिया है, तो इसे मान लेंगे a1/a2 की पावर 3, यहाँ भी 3, और इसका जो अनुपात दिया 8/27 मान लेंगे, अनुपात को बटे मान लेंगे। तो यहाँ से हम जो करेंगे इसे वो a1/a2 की पावर 3 बराबर ये 2 का घन बनता है, ये 3 का घन बनता है। तो ये हमारे पास जाएगी इसकी पावर भी 3। अब ये हम घात से घात यहाँ काट देंगे, या फिर ये घात इधर जो है 3 रूट में आती, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है a का मान आ गया a1/a2 बराबर 2:3 आ गया। अब इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 6a1² अनुपात 6a2²। 6 से 6 यहाँ काट देंगे, a1 का मान यहाँ से उठा लेंगे 4:9। ये इसका आंसर आएगा। मैं एक बार और समझा रहा हूँ। हमें दो घनों के आयतन दिए 8:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो a1/a2 इनका या इनकी क्यूब बराबर 8/27, ये जो अनुपात दिया है। यहाँ से हमने a1 का मान a2 का मान निकाल लिया, इसकी पावर 3 कर ली पूरे की, यहाँ 2/3 है, इसकी पावर 3 कर ली। 3 से 3 यहाँ काट देंगे, या फिर ये 3 जो है इसके 3 रूट में पहुंच जाएगा। तो a1/a2 का मान आ गया 2:3। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है 6a² अनुपात 6a2²। 6 से 6 काट देंगे, यहाँ पर एक a1 का मान है 2, तो 2 दूनी 4, a2 का मान 3, 3 3 9, तो 4:9 इसका आंसर होगा।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है। एक क्वेश्चन है कि किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। 12 को हम 2√2 में लिख लेंगे, सॉरी 3 में लिख लेंगे, 2√3 में, √3 से √3 कट जाएगा, एक का मान आएगा 2 सेंटीमीटर। और घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन a की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर 8 सेंटीमीटर की पावर 3। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इसमें जो घन वाले जो हमारे क्वेश्चन है, मैंने आपको बिल्कुल जीरो से समझाया है कि घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और घन का विकर्ण, और इससे रिलेटिव मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब तक घन पे प्रत्येक क्वेश्चन करा दूँ, घन पर आधारित हर टाइप का क्वेश्चन करा दूँ, जब तक घन का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारे घन के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें घन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है कि 18 सेमी बुझा के, 18 सेमी बुझा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर बुझा के ठोस बुझा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। तो छोटे ठोस, ये छोटे घनों की संख्या बताओ। मतलब ये 18 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, तो इसका मतलब ये बड़ा घन है। और ये 6 सेंटीमीटर जो सेमी भुजा है, ये छोटा घन है। तो इसमें कहा गया है कि जो 18 सेंटीमीटर भुजा का जो घन बनेगा, उससे हम 6 सेंटीमीटर भुजा के घन कितने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे घनों की संख्या निकाल लेंगे। छोटे घनों की संख्या, तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। देखो इस तरह के क्वेश्चन तुम आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे किसी भी संख्या पूछे, जिसकी संख्या पूछेगा ना, उसका आयतन नीचे ले लेना, या उसकी संख्या हम नीचे लेते हैं, और जिससे हमें निकालने होते वो हम ऊपर लेते हैं। मतलब तो यहाँ पर हमें बड़े घन का आयतन, तो हमारे पास बड़े घन की भुजा जो होगी, यह मान लेंगे यहाँ पर A1 बराबर 18 सेंटीमीटर, A2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर A1 की पावर 3 बटा A2 की पावर 3 बराबर 18 गुणा 18 गुणा 18 बटा 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 18 36 18 36 18। इसका मतलब कितना घन बनेंगे? 27 घन बनेंगे। इसमें जो है 27 घन बनेंगे। तो देखो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में भी अभी हाल फिलहाल में शायद ऑनलाइन चल रहे हैं, और UPSI के भी आने वाली है, और पीछे जो है यू पुलिस में जो फार्म ऑनलाइन हुए तो उनका भी पेपर होगा, NTPC और रेलवे के ग्रुप D के सब पेपर होंगे। तो बस आपको पता है कि रेलवे के पेपर में एडवांस मैथ ज़्यादा आता है। तो जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ ये 3D या वॉल्यूम वाला चैप्टर, इसे आप करते चलो और इस पर प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये 3D वाला चैप्टर मैं आपको पूरा कराऊंगा, क्या इसमें 5 वीडियो बनानी पड़े या मुझे 10 वीडियो बनानी पड़े। तो इसमें अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी इसी तरीके का होगा,
मगर उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये भी इसी तरह का है कि किसी घन का विकर्ण 8√3 दे दे, 8√3 है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये पूछा है इसमें। किसी घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है a√3 बराबर 8√3, √3 से 3 रूट काट देंगे, a बराबर 8 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास है a का मान। अब हम निकाल लेंगे इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुणा 8 की पावर 2 बराबर 6 गुणा 8 64। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो। मैं यहाँ बोल कर लिख रहा हूँ और आप चाहो तो उसका आंसर निकाल सकते हो, और बाद में तो मैं आपको कराऊंगा ही। तो देखो इसमें क्या कहा गया है। तीन घन जिनके किनारे क्रमशः क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर एक अकेला एक घन बना दिया गया है। तो नए घन का आयतन बताओ। तो 3 घन है हमारे पास। तो 3 घन मतलब इनकी जो भुजा दी है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास A1 का मान होगा 3 सेंटीमीटर, A2 का मान होगा 4 सेंटीमीटर, A3 का मान होगा 5 सेंटीमीटर। और जो ये 3 घन है, इन 3 घन को पिघला एक बड़ा घन बना दिया, उसकी भुजा पूछी A बराबर क्या। तो हमारे पास इनका आयतन निकाल लो। A1 की पावर 3 प्लस का A2 की पावर 3 प्लस A3 की पावर 3 बराबर A की पावर 3 के बराबर होगा। जो बड़ा घन आएगा ना इन तीनों से, वो बड़ा घन होगा। जो इन तीनों से जो नया घन बना रहे हैं वो बड़ा घन होगा, तो उसे हम कैपिटल ए मान लेंगे। A का मान 3, 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 बराबर A की क्यूब। 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर A की पावर 3। A की पावर 3 बराबर 216 जोड़ लेंगे तो A बराबर आ गया हमारे पास 6। अब हमसे पूछा है कि जो नए घन बनेगा उसका आयतन बताना है। तो नया घन जो बना उसकी वजह 6 सेंटीमीटर है। तो नए घन का आयतन A की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 बराबर 216 सेंटीमीटर की पावर 3। यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमसे जो है पूछा था। इसमें आयतन पूछा है। अगर आपसे पूछ लेता इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता 6a², 6 गुणा 6 की पावर 2 तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो है इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।